हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैंने पैटर्न कराया था अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू के आधार पर। दूसरा पैटर्न मैंने कराया था अपोजिट लेटर के बेसिस पर प्लेस वैल्यू लिखी जा रही थी। क्लियर है कि नहीं। तीसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था प्लस के आधार पर किस तरीके से पैटर्न बनेंगे। फिर आगे हमने पढ़ा माइनस के आधार पर किस तरीके से पैटर्न बन रहे थे। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, आगे किस तरीके से पैटर्न बन सकते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपसे पूछा JAN, जान को लिखा गया है 10 17 01 26 14 और 13। क्लियर है कि नहीं। तो आपको बताना है उसी निश्चित कूट भाषा में DUP डप को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है JAN, जान को लिखा गया है 10 17 01 26 14 13। तो आपको बताना है उसी निश्चित कूट भाषा में डप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपका यही काम है कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर इस वर्ड में लिखे हुए हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिख के देखो, क्योंकि पैटर्न को जो ऑब्जर्व कर पाओगे तभी कर पाओगे। तो आपको पता है सर जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। ए की कितनी होती है, आप कहोगे 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपको जो प्लेस वैल्यू दिखाई तो दे रही है, सर 10 मुझे यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं। 1 यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब आप देखो कि 14 भी दिखाई दे रहा है, पर हो क्या रहा है कि जो पास लिखे हुए 10 और 17 को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 27 बनेगा। अगर आप एक और इसे जोड़ोगे तो ये भी 27 बनेगा, और आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 27 बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि सर पहले तो जो भी अल्फाबेटिकल लेटर दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, फिर उसके बाद उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। क्लियर है कि नहीं भाई। जे के अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, क्यू की कितनी होती है, 17 होती है। अगर आपसे कहूं ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पर उसे 01 लिखा गया है 2 डिजिट में, तो 01 लिखा गया है, और उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। अगर मैं आपसे कहूं एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 14 होती है, और इसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 13 होती है। तो आपको पैटर्न पता चल गया। अब पैटर्न पता चल गया तो आपको क्या करना है, सेम पैटर्न लगाना है। तो आप सबसे पहले जो भी अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखो। सर डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 4 होती है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो डी की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आएगी 4, और उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 23, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 27 होता है। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है, 27 होता है। अगर हम बात करें तो अब आएगा आपका 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है मेरे भाई, 21 होती है यू की, और यू के अपोजिट लेटर होता है एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, और 16 पी के अपोजिट क्या होता है, के, और उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। तो आपका पैटर्न इस बेसिस पर ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर आपने सारे पैटर्न पढ़ रखे हैं तभी पैटर्न को जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे, अन्यथा क्या होगा कि लॉजिक को या पैटर्न को पकड़ने में बहुत समय लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैंने जितने भी यहां आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाए हो कि जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन किए थे, उसमें एक चीज कॉमन थी कि जो आपके नंबर ऑफ डिजिट थे वो क्या थे, नंबर ऑफ लेटर से अधिक थे। क्लियर है कि नहीं। तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप आगे भी और भी पैटर्न बनेंगे। तो आप कैसे क्लिक कर पाओगे कि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने होगा तो इसमें इस प्रकार से पैटर्न लगेगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की सर, जितने भी हमने अब तक पैटर्न पढ़े हैं उसमें एक चीज कॉमन थी कि जो नंबर ऑफ डिजिट थे, नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेटर। ये स्टार बना के आप इस पॉइंट को लिख लें, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको छोटी छोटी ये चीजें पता है तो नंबर कोडिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न लगने वाला है। क्लियर है कि नहीं। जितने भी मैंने अब तक आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें एक ही चीज थी कि आपके नंबर ऑफ डिजिट क्या होते थे, ज्यादा होते थे नंबर ऑफ लेटर से। आप यहां गिन के देखो, अगर आप इस वर्ड में देखोगे तो आपको अल्फाबेटिकल लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, और नंबर ऑफ डिजिट क्या है, बहुत ज्यादा है।
अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें प्रत्येक में क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट आपके ज्यादा होते थे और नंबर ऑफ लेटर क्या होते थे, कम होते थे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको जितने भी मैंने पैटर्न कराए इसी टाइप के पैटर्न बनेंगे, इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे इस तरीके से पूछेगा कि मैंने कहा अभी सेम वर्ड लेते हैं हम, मैंने कहा इंडियन को लिखा गया है 9 5 4 9 1 और फिर आपका 5। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे कहा जाएगा उसी निश्चित कूट भाषा में किलर को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अभी नंबर कोडिंग का है पर ये दूसरा टाइप है नंबर कोडिंग में। क्लियर है कि नहीं? आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा जाएगा तो उसी निश्चित कूट भाषा में किलर को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो मैं अब तक कराते आया हूं कि आपको प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि पैटर्न किस तरीके से लग रहा है। तो आई की जो प्लेस वैल्यू होती है सर कितनी होती है, 9 होती है, एन की 14 होती है, डी की 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 और इसकी 1 होगी, इसकी 14 होगी। अब एक चीज देखो, क्या इन प्लेस वैल्यूओं को कंबाइन करके लिखा गया है? आप कहोगे सर नहीं लिखा गया। क्या कुछ अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बन रहा है? क्या अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रही है। अब बताओ क्या इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है? तो आप कहोगे ना तो सर प्लस करके कोई सर्टेन पैटर्न बनेगा, ना माइनस करके कोई लॉजिकली पैटर्न बनेगा। तो अब होगा क्या, अब पैटर्न किस तरीके से बनेगा? क्लियर है कि नहीं? अब देखो पैटर्न किस तरीके से बनेगा। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, जो आपको 9 प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है ये आपको यहां भी दिखाई दे रही है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? अगर डी की प्लेस वैल्यू की मैं 4 की बात करूं तो 4 प्लेस वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है। क्लियर है? अगर आगे 9 की बात करें तो 9 की जो प्लेस वैल्यू है आपको यहां भी दिखाई दे रही है। क्लियर है? 1 जो है 1 की प्लेस वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर अब की प्लेस वैल्यू कुछ अल्फाबेटिकल लेटर की तो हमें सेम दिखाई दे रही है, पर जो कुछ अल्फाबेटिकल लेटर इसमें लिखे हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। आपको 14 कहीं नहीं दिखाई दे रहा और ये 14 भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो हो क्या रहा है, जिस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है उसे उसने सिंगल डिजिट में ही लिखा है, जिस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया। जैसे अगर हम एन की बात करें तो आप कहोगे सर एन की प्लेस वैल्यू तो 14 है, ये मेरे भाई 2 डिजिट में, तो इसके डिजिट का सम लिखा गया है। अगर 14 के डिजिट का सम करोगे 1 और 4 को जोड़ोगे तो उसे 5 लिखा गया, यहां भी 5 लिखा गया है और एन की प्लेस वैल्यू को यहां भी 5 लिखा गया। क्लियर है कि नहीं? तो आपको पैटर्न पता चल गया, जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में उसे सेम लिखा गया है, जिस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको मेरा मेन मकसद यही है कि प्रत्येक पैटर्न को आप पढ़ के जाओ, जिससे एग्जाम में आपका समय बचे और क्वेश्चन के पैटर्न को आप जल्दी पकड़ पाओ। अब आगे चलते हैं, सर इसका आंसर क्या होगा? फिर अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर तो फिर विद इन सेकंड दे सकते हो, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो आपके लिए बेहद आसान है। क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 11 होती है, ये तो मैंने आपको याद करा रखा है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 9 होती है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, इसकी भी प्लेस वैल्यू 12 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। आपके लिए पैटर्न पता चलने के बाद क्वेश्चन जो चुटकियों में खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो मेरे भाई 2 डिजिट में किसकी है? आप कहोगे सर के की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में। अगर इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो मेरे भाई 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 1 डिजिट में उसे सेम रहने दो। क्लियर है कि नहीं? इसकी भी 2 डिजिट में तो इसका सम कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहां भी 3 आएगा। इसकी भी सर 2 डिजिट में तो आप कहोगे सर इसका भी सम 3 आएगा, तो यहां भी 3 लिखो। इसकी सिंगल डिजिट में तो 5 का 5 आएगा। इसके कितने में? 2 डिजिट में, सर इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 16। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन 16 क्या कहेगा? मेरे भाई क्वेश्चन 16 भी यही कहेगा कि सर किसी निश्चित कूट भाषा में, अब कि मैं चेंज कर देता हूं, किलर को सर
क्या लिखा गया है? तो क्लियर को लिखा गया है 9, क्लियर है, 5 3 3 9 और 2। तो आपसे पूछा जाएगा उसी निश्चित कूट भाषा में बताओ डफर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। डफर को हम हटा देते हैं, डबल ई आर उसमें भी दे रखा है, इसमें भी आ जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं, दूसरा वर्ड ले देते हैं। मेरे भाई आप यहाँ लिख लो इंडियन को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इंडियन को INDIAN। वर्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, वर्ड आपको जरूरी नहीं है सेम मिले, पर जो पैटर्न में पढ़ा रहा हूं वो पैटर्न आपको सेम मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? वर्ड चेंज भी हो सकते हैं पर पैटर्न चेंज नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है? पैटर्न समझना है। क्लियर है? प्रत्येक देखो वर्ड मैंने सेम लिए हैं पर प्रत्येक जगह क्या है, पैटर्न अलग अलग बनना है। क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हो क्या रहा है, इसका भी पैटर्न देखो किस बेसिस पे बनना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें, सबसे पहला काम यही है, जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी बता पाओगे कि सर पैटर्न कैसे बनना है। तो आप एक चीज बताओ, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। आपको मैं याद करा चुका हूं, आपके दिमाग में छप गई होंगे। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू सर 12 होती है, इसकी भी प्लेस वैल्यू 12 होगी, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि सर पैटर्न किस बेसिस पर बनना है। मेरे भाई अगर इन्हें कंबाइन करके लिखा जाता तो सबसे पहले आपको 11 दिखाई देता, बल्कि 11 नहीं दिखाई दे रहा। अगर कुछ आप देखो, अगर अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई होती तो के अपोजिट पी होता है, तो पी की आपको प्लेस वैल्यू दिखाई देती। जितने भी पैटर्न मैंने आपको पीछे पढ़ाए उनमें से कोई भी पैटर्न यहाँ नहीं लग रहा। तो क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम देखें सर अब के भी क्या है, मेरे भाई एक चीज बताऊं, अब क्या आपको क्या है कि देखो आई के अगर पीछे से आपके क्या है, पीछे से प्लेस वैल्यू को लिखा गया, आई आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 2 डिजिट में, तो इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया है। 18 को 2 डिजिट में इसका डिजिट का सम करोगे 18 के तो कितना आएगा सर? 9 आएगा, वो 9 यहां लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं? ए की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में, तो ए की प्लेस वैल्यू 5 ही लिखी गई है। क्लियर है कि नहीं? इस एल की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और इसको भी जोड़ोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि एल 2 बार आ रहा है। क्लियर है? अगर हम आई की बात करें तो आप कहोगे सर आई तो सिंगल डिजिट में, तो आपको आई की प्लेस वैल्यू तो सेम लिखी गई है। जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में, उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। आप कहोगे सर के की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में, तो मेरे भाई के की प्लेस वैल्यू के डिजिट का सम करोगे कितना आएगा? 2 आएगा, 2 लिखा गया। तो अब की जो प्लेस वैल्यू है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है 2 डिजिट वाले को, पर लिखा किससे गया है? बैक साइड से। तो आपको भी सेम पैटर्न लगाना है, तो आपका काम आसान हो गया। आप अब विद इन सेकंड बता सकते हो सर इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 14 होती है सर, ए की 1 होती है, इसकी 9 होती है भाई, इसकी 4 होती है, और ये कितनी होती है? 14 होती है, और ये कितनी होती है? 9। अब तो आप सो भी रहे होंगे ना, तब भी आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू सेट हो गई होंगी। मैंने याद ही इस तरीके से कराई थी। अब आपका क्या काम है सर, जो भी अल्फाबेटिकल लेटर हमारा 2 डिजिट में लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। आप करोगे 4 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। तो सबसे पहले आप 5 लिखोगे। क्लियर है कि नहीं? सर ये तो सिंगल डिजिट में ही दे रखा है, तो मेरे भाई सिंगल डिजिट वाला तो सिंगल डिजिट में ही रहेगा। क्लियर है? अगर आई की बात करें तो आई तो 9 ही आएगा। अगर हम डी की बात करें, डी 4 होगा। अगर आपसे पूछूं एन की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे, इसके डिजिट का सम करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 आएगा, और आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये पैटर्न भी पता चल गया होगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, ये दोनों ये क्वेश्चन कराए मैंने, तो एक चीज आप देखो कि जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट दे रखे हैं। आप गिन के देखो सर इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें 6 हैं, और मेरे भाई यहाँ कितने डिजिट भी 6 हैं। तो जब भी आपके नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर और नंबर ऑफ डिजिट बराबर हो तो आपको इस तरीके से पैटर्न देखना होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में होती है उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखता है। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपके दिमाग में एक डाउट छोटा सा आ सकता है, मैं उसे पहले ही क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने कहा आपके सामने, जैसे मैंने लिखा जेपी, क्लियर है कि नहीं? और मैंने इसे लिखा मेरे भाई, जे को लिखा मैंने 1 और पी को लिखा मैंने 7। क्लियर है? अगर मैं लिखूं इसे जी टी, क्लियर है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपके सामने लिखूं एक और वर्ड, जैसे आपके सामने लिखा मैंने एस के, एस को मैंने लिखा 1
और k को लिखा 2। क्लियर है। अब मैं आपसे GT पूछूं तो देखो आपके सामने जब भी सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे तो s की प्लेस वैल्यू होती है 19, k की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है। आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, उसे मैं अभी यहीं क्लियर करता हूं कि सर अगर मैं देखो आप देखो इसकी प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में, तो आप देखो इसके डिजिट का सम सिंगल डिजिट में लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं। आप यहां भी देखोगे इसकी s की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 2 डिजिट में दे रखी है 19, अगर इसके डेट का सम करोगे तो फिर से 10 प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं। अरे भाई इसके डेट का सम करोगे तो 10 आएगा, पर 10 तो यहाँ लिखा नहीं है, 1 लिखा हुआ है। अब जो भी डबल डिजिट में आया ना फिर इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, फिर इसे जोड़ोगे, अगर आप 1 को प्लस 0 को सम करोगे तो 1 ही तो आएगा, उसे 1 लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं। तो कभी कभार s 19 आएगा तो उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेगा तो वो 10 नहीं लिखेगा, उसे 1 लिखेगा। क्लियर है कि नहीं। दोबारा जोड़ के अब यहाँ देखो जैसे j की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 और p की कितनी होती है 16, अगर 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा। तो आप इसका पैटर्न बता सकते हो क्या होगा। तो मेरे भाई g की प्लेस वैल्यू तो 7 होती है, सर इसकी 20 होती है, तो 7 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको पता चल गया s की प्लेस वैल्यू जब भी 19 आएगी तो उसे सम करने पर 10 आएगा, पर उसे आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखोगे। यहाँ भी देखो जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर हैं उतने यहाँ क्या है नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो अगला जो आपको एक हिंट मिलेगी वो किस बेसिस पर मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखो हिंट क्या मिली आपको कि सर सबसे पहले मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या थे ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेटर थे। अब की क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ लेटर क्या अल्फाबेटिकल लेटर बराबर है। तो जी आपके लिए हिंट है जिससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को जल्दी पकड़ पाओगे, अन्यथा नंबर कोडिंग में तो और भी पैटर्न पढ़ोगे आप, तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें किस प्रकार पैटर्न लगेगा। क्लियर है कि नहीं। तो दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट, सर अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर हैं तो आपका जो पैटर्न बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा जो मैंने आपको अभी कराया। नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर है तो आपका पैटर्न किस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है कि नहीं। अब आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैंने कहा बताओ GOLDER गोल्डर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। मैंने कहा मेरे भाई 7 लिखा गया है, यहाँ आपके सामने 6 लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ 5 लिखा गया है और यहाँ 9 लिखा गया है। अगर डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया और आपसे पूछा गया बताओ टैलेंट को क्या लिखा जाएगा, TALENT, टैलेंट को क्या लिखा जाएगा, तो आप किस तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करते। तो सबसे पहले क्या है कि आप देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ लेटर कितने मेरे भाई 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने, तो आप कहोगे नंबर ऑफ डिजिट भी 5 हैं। तो क्या देखो ये पैटर्न लगेगा, तो देखते हैं चेक करके मेरे भाई क्या होगा। अगर आप जी की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो कितनी होती है 7 होती है। क्लियर है कि नहीं। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सर आप कहोगे 15 होती है। अरे एल की तो 12 होती है भाई, ए की 5 होती है और आर की 18 होती है, हाँ या ना। तो आप क्या है देखो 7 तो आपको सिंगल डिजिट में, वो तो सिंगल डिजिट में ही दिखाई दे रहा है, और जो 5 आपका सिंगल डिजिट में वो सिंगल डिजिट में ही दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो आप देखोगे इसके डिजिट का सम करके लिखा गया, अरे 1 और 5 को जोड़ोगे 6 लिखा गया। क्लियर है कि नहीं। जो 2 डिजिट में उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे भाई इसे जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है कि नहीं। और इसे जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 9 आएगा। तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी पैटर्न को पकड़ पाओगे जब आपको ये सारे तरीके पता होंगे। क्लियर है। इसलिए मैंने आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कराया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसका क्या होगा, अरे सर ये तो क्वेश्चन बेहद आसान हो गया। क्या है देखो, अगर टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है सर 20 होती है, अरे इसकी 1 होती है मेरे भाई, एल की 12 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और टी की 20 होती है। काम क्या करना है, वही करना है सेम जो हम कर रहे थे। क्या करना है सर कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखो। अगर इसके डिजिट का सम करोगे कितना आएगा 2 आएगा, ये तो 1 ही आएगा। इसके डिजिट का सम कितना आएगा 3 आएगा और ये आपका 5 ही आएगा, और ये कितना आएगा फिर से 5 आएगा, फिर से 2 आएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको जब भी नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर हो तो मैक्सिमम टाइम आपका पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। 17 की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आपको 2 टाइप की क्वेश्चन करा दी। एक तो कंडीशन करा दी जब नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर देन आपके नंबर ऑफ लेटर हो। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कराई थी जब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर हो। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से पूछा जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रेन को 42 लिखा गया है और 8 को 21 लिखा गया है। 8 को 21 लिखा गया। क्लियर है कि नहीं। तो आपसे कहा जाएगा
कि उसी निश्चित कूट भाषा में वेट को क्या लिखा जाएगा, WAIT, वेट को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है कि नहीं। इसे 8 ना देकर कभी कभी क्या देगा कि एक अल्फाबेटिकल लेटर ही दे देगा आपको, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि खाली या ए ना देकर यहाँ क्या देता बताओ, टी को ही 20 लिखा गया है, टी को बोल देता टी को 20 लिखा गया है। क्लियर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लियर। अब देखो आपसे कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में रेन को 42 लिखा गया है, टी को 20 लिखा गया है, तो वेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम यही रहेगा कि नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, और जो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन बनता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू के आधार पर ही बनता है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि सर जो भी हमें वर्ड दे रखा है उसके लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 18 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। क्लियर है कि नहीं। तो आपको अब तक मैंने जितने भी पैटर्न कराए हैं पीछे, आप उसमें से कोई सा पैटर्न यहां नहीं लगा सकते। क्लियर है कि नहीं। ना तो यहां कंबाइंड करके प्लेस वैल्यू लिखी जाएंगी, यहां अपोजिट लेटर के बेसिस पर प्लेस वैल्यू लिखी जाएंगी, ना कुछ प्लस माइनस के बेसिस पर पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न किस तरीके से बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आप क्या करोगे मेरे भाई, जो भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू दे रखी है, क्या इनका सम बनेगा, तो इन्हें जोड़ के देखो। 18 और 18 36 और 37 में आप कितना जोड़ोगे सर 14 और जोड़ लो, तो 14 जोड़ोगे 18 और 18 36 हो गया, और आई की प्लेस, सॉरी इसे रफ कर देता हूं यहां से। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 में आप 9 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 19 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 का 2, और ये कितना हो जाएगा 42। तो आप देखोगे कि जो अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है उन सब का समय है। कैसे, आपको 18 दे रखा है, 1 दे रखा है, और 9 दे रखा है, और 14 दे रखा है, इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा 10 और 18 28, और 14 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और आपको पता है जो टी है आपका कितने पर होता है, टी तो मेरे भाई 20 होता है। तो आप कहोगे सर टी तो 20 होता है और टी की प्लेस वैल्यू आपको 20 दे ही रखी है। क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया जो भी अल्फाबेटिकल लेटर इस वर्ड में है पहले आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो उनकी सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखो। तो आपको पता है सर W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 23 होती है W की। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। क्लियर है कि नहीं। अब आप जोड़ोगे कैसे ये आप पे डिपेंड करेगा। इन सबको जोड़ के देखो मेरे भाई, अगर मैं इसे जोड़ूंगा 20 और 9 और 1 10 30 हो जाएगा, 30 और 20 50, और 3 कितना हो जाएगा 53। तो आपको टोटल का जो सम मिलेगा इन्हें जोड़ने के बाद वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 53 आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 53 होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि अगर इस रैन को RAIN, मैं आपको सारे पैटर्न करा रहा हूं नंबर कोडिंग के, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत पैटर्न को पकड़ पाओ। क्लियर है कि नहीं। अगर मैंने कहा रैन को मेरे भाई 6 लिखा गया है, क्लियर है कि नहीं, और टी को मैंने कहा आपके सामने 2 लिखा गया है, तो आपको बताना है वर्ड वही रहेगा हमारा वेट WAIT, तो इसे क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले काम वही करना है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, और प्लेस वैल्यू आपके ऊपर लिखी हुई है। सर इसकी प्लेस वैल्यू 18 होगी, इसकी 1 होगी, ये 9 होता है, ये 14 होगा, और इनकी प्लेस वैल्यूओं का हमने क्या किया था अभी सम किया था, तो सम कितना आया था हमारा 42। पर यहाँ आपको 42 नहीं दिखाई दे रहा। जो भी सम आया है ना उसके डिजिट का सम दे रखा है। अगर 42 के डिजिट का सम करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 यहाँ आपको दे रखा है। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं कहूं टी कितना होता है, तो आप कहोगे सर टी तो 20 होता है, और इसके डिजिट का सम करोगे कितना आएगा 2 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसके अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे और उसका सम करोगे। तो आपने सम पहले ही कर रखा है, कितना आया था 53 आया था, और मेरे भाई इसका क्या करोगे, फिर इससे क्या करोगे, इन दोनों डिजिट का सम करोगे तो कितना आएगा 8। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 होगा। क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन नंबर 19, मैं सेम ही वर्ड रखता हूं क्योंकि मुझे सारे पैटर्न आपको पढ़ाने हैं। वर्ड आपका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैटर्न भी जो समझा रहा हूं, पैटर्न जो है, लॉजिक जो मैं बता रहा हूं, वो सारे लॉजिक और पैटर्न आपके सेम ही रहेंगे, उनमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम कहें मेरे भाई रेन को लिखा जाए, मैंने कहा रेन को लिखा गया है 8, और टी को अगर टी को मैं कह दूं टी को लिखा जाए मेरे भाई, टी को लिखा गया है 0। क्लियर है कि नहीं? और आपसे पूछेगा बताओ WAIT वेट को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सारे पैटर्न आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक पैटर्न को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपके एग्जाम में कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन में ज्यादा समय खराब ना करो और आपके दिमाग में तुरंत पैटर्न क्लिक करे। क्लियर है कि नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है सर? हमें कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर अभी आपने देखा था कि रेन के जो हमने क्या किया था मेरे भाई, इसकी प्लेस वैल्यू का सम किया था तो कितना आया था? 42 आया था। तो 42 आया था, तो यहां आपको 42 तो दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहोगे सर क्या इसका सम दिखाई दे रहा है? भाई इन्हें जोड़ोगे तो 6 होना था, 6 भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब की क्या किया है कि इन दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे भी पैटर्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप इन पैटर्न को नहीं पढ़ोगे तो आप पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्या दे रखा है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, इन दोनों डिजिट का। अब आगे T20 को देखते हैं। तो मेरे भाई T20 क्या होता है? T20 तो ही होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 0 ही आएगा। क्लियर है? तो आप पहले इसका सम कर चुके हो, कितना आया था? 53 आया था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 20। अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता, क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरीके से पूछा था कि रेन को आपके सामने लिखा गया है इस तरीके से, रेन को लिखा गया है, रेन को लिखा गया है 2, रेन को 2 लिखा गया है, और टी को मेरे भाई कितना लिखा गया है? टी को भी 2 लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ WAIT वेट का कोड क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपके सामने क्या है कि सर रेन को भी 2 लिखा गया है और टी को भी 2 लिखा गया है, और वेट का कोड क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर इसमें पैटर्न किस तरीके से बनेगा? अभी मैंने आपको यही बताया था कि आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू का हमें सम दे रखा था, कितना? इसका सम हमने किया था 42 आया था। क्लियर है कि नहीं? 42 आया था। तो हमने पहला पैटर्न ये पढ़ा कि या तो अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू का सम देगा, या उनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, या उन दोनों का सम करके दे सकता है। अब यहाँ सम नहीं दे रखा, अब क्या है? इन दोनों का अंतर दे रखा है। अगर इसमें से इसका अंतर करोगे तो 2 आएगा। टी कितना होता है? 20 का मतलब होता है 20, और 20 में इन दोनों डिजिटों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसका सम पहले ही कर चुके, तो इसका सम कितना आया था? तो आप कहोगे सर इसका सम आया था 53। क्लियर है कि नहीं? तो आप इन दोनों का भी अंतर करोगे, इन डिजिटों का अंतर करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे इस तरीके से भी पैटर्न पूछा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपको मैंने ये पैटर्न बताए, अब क्वेश्चन नंबर 21 में किस तरीके से पैटर्न पूछा जाएगा देखो, इसके और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको सम के आधार पर बता दिया, सम टोटल सम कितना बैठा था 42, मल्टीप्लीकेशन के आधार पर बता दिया, और मैंने अंतर के आधार पर भी बता दिया। आगे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका वर्ड सेम ही रहेगा, रेन। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में पैटर्न किस तरीके से पूछा जाएगा, क्लियर है? आपसे कहेगा एक ही प्लेस वैल्यू को 5 ही लिखा गया है। क्लियर? अब बताओ वेट WAIT वेट की प्लेस वैल्यू को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। तो आप क्या करोगे सर, आपके सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। पैटर्न क्या बनना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने आपको इनकी प्लेस वैल्यू बताई थी, इसकी 18 होती है, इसकी 1 होगी, ये 9 होगा, ये 14 होगा। अगर इनकी प्लेस वैल्यू का सम करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर अभी हमने सम किया था तो 42 आया था। क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखो कि आपको 42 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर है कि नहीं? क्या ये कंबाइंड प्लेस वैल्यू लिखी हुई दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रही। तो पैटर्न किस तरीके से बनेगा,
तो आप देखो मेरे भाई, अगर इसमें देखो जो सम आया है ना, सम आपका 42 आया है, उसमें क्या किया है, नंबर ऑफ लेटर से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने अल्फाबेटिकल लेटर इस वर्ड में, तो आप कहोगे 4 लेटर हैं, तो 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आएगा। क्लियर है कि नहीं। अब मेरे भाई ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, और एक ही लेटर है, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहला काम यही करोगे कि इन अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 23 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50, 53 हो जाएगा। तो 53, अब 53 के सम में जो भी सम आया उसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का, क्योंकि इसमें कितने डिजिट है, 4, तो 4 से आप यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, इसका आंसर आएगा 212। क्लियर है कि नहीं। तो मेरे भाई आपको जो पैटर्न है इस तरीके से पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि एक पैटर्न इस तरीके से बन सकता है कि टोटल अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू का सम ये आया है, तो इसे यहां मैंने मल्टीप्लाई किया था, वो उसे डिवाइड भी कर सकता है, तो आपका पैटर्न इस तरीके से बनेगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि मैंने आपको अभी कितने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको 21वां क्वेश्चन कराया है। क्लियर है कि नहीं। तो आप एक चीज देखो, यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, और आपको डिजिट कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो अब के क्या है, आपके नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर जब भी ज्यादा हो डिजिट से, तो आपके पैटर्न आपके इस तरीके के बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो ये 3 जो हिंट मैंने लिखी हैं, जितने भी नंबर कोडिंग के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसके बेसिस पर आपको इन तीनों को याद रखना है। जो मैंने पहले पैटर्न कराए थे वो क्या थे, नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेटर हो, अगला क्या था, नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ लेटर आपके बराबर हो। और इसमें क्या है, इस टाइप का जब भी पैटर्न बनेगा तो उसमें एक कंडीशन होगी कि जब भी आपके डिजिट कम होंगे और नंबर ऑफ लेटर ज्यादा होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो आपको मैंने हिंट दिए हैं इन्हें आप याद रखोगे। मैं अगला पॉइंट यहां लिख देता हूं, रन को लिखा गया है 50, बस को लिखा गया 39, तो आपको बताना है GUN गन को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, क्लियर है कि नहीं, और नीचे कमेंट करोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सजेशन है वो नीचे कमेंट में दे सकते हैं।